दिसंबर 2012 देश को मिला सबसे बड़ा जख्म। लेकिन 16 दिसंबर की रात जो कुछ भी हुआ, अगले दिन हम सबका सब्र टूटा। सड़क से संसद तक सिर्फ एक आवाज, बस मुझे जीने दो। आज हम आपको ये नहीं दिखाएंगे कि दिल्ली या उससे सटे आसपास के शहरों की सड़क कितनी सुरक्षित है। ये नहीं बताएंगे कि सरकार या प्रशासन क्या कर रहा है। ये भी नहीं बताएंगे कि रेप और छेड़खानी के कितने केस इन 2 सालों में बढ़ गए। आज हम आपको ये बताएंगे कि एक लड़की का क्या हक है उसका, जो इस असुरक्षित समाज में उससे छिन रहा है। और आखिर क्यों? हर घर में आदमी की आवाज उठती है और औरत की आवाज आज भी दबा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं कामिनी सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मुझे हक है में। हर हफ्ते मैं इस कार्यक्रम में हक की बात करती हूं और आज मेरे इस कार्यक्रम के ज़रिए वो तमाम लड़कियां अपने हक की बात करेंगी जो इस समाज का आईना है, हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रुतबा है इस समाज में। मुझे हक है मेरी जिंदगी मेरे अकॉर्डिंग मेरी शर्तों पे जीऊं। मैं कहीं पर भी रहूं, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकूं, कि मैं अपनी पसंद का कलर चूज करूं, मैं हर तरीके की जॉब कर सकूं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, फैसले लेने का, घूमने का, इंडिपेंडेंट होने का मुझे हक है। मैं अपने इस शो की शुरुआत करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, एक दास्तां सुनाना चाहती हूँ। ये एक पिता का गुस्सा है, या यूं कहें कि हारे हुए और लचर कानून को एक तमाचा। कोई चीखते लबों से कह गई बहुत कुछ नींद से जागे हैं, कुछ अनसुना कर गए। ये पंक्तियां समाज के सामने एक ऐसी हकीकत को बयां कर रही हैं जिसकी बानगी हमें हमारे देश की राजधानी में मिलती है। कहानी का दर्द छिपा है हकीकत के कागजों में, लेकिन इसको जानना और समझना समाज के सामाजिक ठेकेदारों के लिए बड़ा सवाल है। दिल्ली में एक पिता ने अपनी बेटी की अस्मत से खेलने वाले की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लोग इस पिता को हीरो मान रहे हैं। लड़की के परिवार वालों की माने तो इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पिता को भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। दिल्ली में दिसंबर 2012 में जो घटना हुई उसने समाज को झकझोर कर रख दिया। 16 दिसंबर की घटना के बाद कानून और सख्त हुआ। बलात्कार के मामले में अब मौत की सजा का भी प्रावधान है, लेकिन भारत में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आम लोग उस पिता को हीरो मानते हैं। इस मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अरविंद प्रताप सिंह उस पिता के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बंधे होने की वजह से उस पिता को सजा दिलाने के लिए सबूत ढूंढ रहे हैं। अब सवाल समाज के उन ठेकेदारों से है जो समाज को परिभाषित करने के लिए अपने अपने वचन सुनाते हैं, और उस सरकार से जो भारत को माता कहने वाले देश में अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाती, और उस कानून से जिसके आंखों पर पट्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद क्या कह रही है आज के इस समाज की बेटियां। मुझे हक है मेरी जिंदगी मेरे अकॉर्डिंग मेरी शर्तों पे जीऊं। मैं कहीं पर भी रहूं, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकूं, कि मैं अपनी पसंद का कलर चूज करूं, मैं हर तरीके की जॉब कर सकूं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, फैसले लेने का, घूमने का, इंडिपेंडेंट होने का मुझे हक है।
यही है समाज का सच और यही है एक बेबस परिवार का सच। जब कानून ही लचर हो तो आम आदमी क्या करे? कैसे बचाए वो अपनी बेटियों को? क्या करे वो बेटियां जो इस समाज का हिस्सा है? क्या करे वो बेटियां जिनके सपनों की सोच उसके बाप के सोच से नहीं मिलती? और क्या करे वो बाप जो चाह कर भी अपनी बेटी को अपना बेटा नहीं मान सकता? दिन प्रतिदिन हर बार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी रेप की शिकायत आती है तो कभी ईव टीजिंग की शिकायत आती है। ऐसे में एक आम आदमी की क्या सोच है? इस वक्त मैं वर्मा परिवार के साथ में हूँ। मेरे साथ में गीता जी हैं। गीता जी की 3 बेटियाँ हैं। क्या कहना है गीता जी का जब वो टीवी चैनलों, अखबारों में इस तरीके की वारदात देखती हैं तो क्या फील करती हैं वो कि अब उनकी 3 बेटियों को लेकर जब वो घर से बाहर निकलती हैं? तो गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज़ में। जानना चाहूँगी कि जब घर से बाहर आपकी बेटियां निकलती हैं तो कैसा महसूस करती हैं जहां पर अपनी देश की राजधानी में इतनी असुरक्षा आप देखती हैं? तो जब तक वो घर नहीं आ लेती मन में धक धक रहता है, बार बार फ़ोन करना पड़ता है, कहाँ हो कहाँ नहीं। भाई रात का टाइम हो जाता है, टाइम से घर आओ, तो बार बार फ़ोन करके ही पूछना पड़ता है। डर तो रहता ही है ना। इनकी बेटियों से जानना चाहूँगी कि क्या कभी ये फील करती हैं जब सड़क पर कोई इन्हें छेड़ के जाता है? क्या आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है? आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? चेतना आपसे जानना चाहूँगी, जब सड़कों पर जाते काफ़ी सुना जाता है ऐसे ईव टीजिंग लड़के छेड़ देते हैं, क्या पलट कर आपने कभी उन्हें जवाब दिया है? सच मतलब मैं बाहर निकलती हूँ तो यूजुअली ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ क्योंकि फिर बिन बात का तमाशा हो जाता है। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इन 21 सालों में कभी सड़क चलते राह पर किसी ने आपको कमेंट किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो उसने बोला इग्नोर मार। मैंने उसको बोला कि क्यों इग्नोर मारें, हमारा मतलब उसके बाप का रूट थोड़ी है, वो कुछ भी बोल के जाएगा। अगर हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके घर में भी बहन है, आप जैसे हमें छेड़ रहे हो, आपकी भी कोई बहन को छेड़ रहा होगा, तो आप क्या करोगे फिर? तो उसने बोला सॉरी। उसके बाद आगे ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, तो मैं उसके साथ थी, तो थोड़ा सा फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसी चीज़ है, इग्नोर मारने वाली चीज़ नहीं है, कल को कुछ और भी हो सकता है। जागृति, आपसे जानना चाहूँगी कि कितना कुछ आपको लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं? लाइक कि हमें लगता है कि थोड़ा कम शेयर करें, क्योंकि फिर वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही आ जाता है, और जो होता है फिर हम भी नहीं चाहते कि आगे हमें जहाँ हमारा जाना बंद हो जाए बाहर। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी सर, अक्सर ऐसा होता है कि जब वारदात होती हैं, लड़कियाँ थोड़ा बहुत छेड़ाछाड़ी भी होती है, तो लड़कियाँ अपने माँ बाप से आकर नहीं कहती, ऐसा क्यों है? ऐसा उनको क्या महसूस होता है, ये मैं उन बच्चों से ही पूछना चाहता हूँ। क्योंकि अपने माँ बाप से अगर वो बातें शेयर नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी? वो जो बातें फ्रेंड से शेयर कर सकती है वो अपने माँ बाप से भी शेयर कर सकती है। देखो, मैं इनके साथ हर समय तो मैं इनके साथ नहीं रह सकता। मेरा तो यही है भाई, कुछ भी हो जाए, अगर कल को कुछ बोलता है उससे जो हिंसक वारदात कर सकते हो करो। कोई वो अपनी माँ के पेट से पहलवान बनकर पैदा नहीं हुआ कोई भी। क्या कहना है आप लोगों का इन पर कि कपड़ों पर काफ़ी सवाल होते हैं, कुछ भी होता है, देखा जाता है कि लड़कियों के, क्या आप मानते हैं ये कि रेप केसेस और किसी भी तरह की ईव टीजिंग का जो कि शिकार बनते हैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं? नहीं, वो सामने वाले के माइंड में पहले ही चीज़ के लिए होता है, जिसको करना होता है वो अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेता है कि हाँ मुझे ये करना है। और अगर ये तो सिर्फ एक आर्ग्यू ढूंढ लिया कि हाँ लड़कियों के ऊपर और दबाव बनाने के लिए कि कपड़ों की वजह से रेप हो रहे हैं, कपड़ों की वजह से। प्रेरणा और चेतना, आप दोनों से जानना चाहूँगी, कितने साल की हैं आप दोनों? 16 और आप? 13। मम्मी, आप जब कपड़े पहनती हैं, आप लोगों के क्लोथ कलेक्शन में मम्मी का कितना इन्वॉल्वमेंट? मैं मतलब जब कपड़े लाती हूँ तो दिखाती हूँ मम्मी पापा दोनों को कि मैं ये लाई हूँ। कभी
मम्मा पापा को नहीं लगता तो चेंज करवा लाती हूँ, बट लेकिन आई बिलीव कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से पहनते हैं, हमारा कंफर्ट जोन देखकर, कि अगर हम सूट में कंफर्टेबल नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे। आप चारों में से किसको सेल्फ डिफेंस आता है? ताइक्वांडो मैंने 8th तक सीखा हुआ है स्कूल में, और कभी नेशनल लेवल या किसी बाहर नहीं गई बिकॉज घर वालों ने जाने नहीं दिया, बट हाँ सीखा हुआ इतना है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मैंने सत्यमेव जयते से सीखा था सीधा पंच करना नेक पे। इतना तो पता है कि अगर वो तो थप्पड़ मारो, सबसे पहले अगर थप्पड़ मार दो तो वो वही रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो तो इतना तो पता है कि कहाँ किसको कैसे मारना है। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी सारी उन लड़कियों के उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगी जिनकी लड़कियां हैं और वो लोग एक तरीके से बंदिशें लगा देते हैं? थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना, अब हमने भी अपनी बच्ची को निकाला है, हालांकि आज तक हमने कहीं बाहर नहीं भेजा था, लेकिन 12th पास करने के बाद वो कॉलेज एडमिशन भी खुद लेने गई है। मैं चाहता हूँ बच्चे को कम से कम इतना तो वो होना चाहिए जो वो कल को अपने लिए तो स्टैंड हो सके। समाज के सोच को कैसे बदला जाए, इसी सोच के साथ हम दिल्ली की कमिश्नर ऑफ वुमेन के पास गए, जिनसे हमने जानना चाहा कि इस बढ़ती असुरक्षा में लड़कियां अपने आप को सक्षम कैसे बनाएं। इस वक्त मैं विमेन कमिश्नर ऑफ दिल्ली बरखा सिंह के साथ में हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी रेप केसेस आते हैं, कभी ईव टीजिंग आते हैं, किसी ना किसी हर किसी तरीके से ये सामने आ जाता है कि लड़कियों पर सबसे ज़्यादा इन केसेस के सामने आने पर रोक लग जाती है, उनके बाहर निकलने पर, उनकी जॉब करने पर। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई सल्यूशन नहीं है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो घटना के बाद हम लड़कियों का घर से निकलना बंद कर दें या उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दें या उनका आना जाना बंद कर दें। हमें अगर कोई मान लो कोई हमें तकलीफ़ होती है, पैर में अगर दर्द होता है, हम दर्द का इलाज करते हैं, ना कि पैर काट के फेंक देते हैं। कि मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर सुविधाएं हैं, फिर भी क्यों आखिरकार मेट्रो सिटीज़ में इतने केसेस देखे जा रहे हैं? देखिए, मेट्रो सिटीज़ में इसलिए हो रहा है कि दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ का तो हम नहीं कह सकते और ना है। दिल्ली एक बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता, एक तो देश की राजधानी है, कैपिटल है, दूसरे ये कि दिल्ली में इस समय लोगों का बहुत ज़्यादा दूसरे स्टेट से लोग दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में रोज़गार है, दिल्ली में पैसा है, तो दिल्ली वाले जो हैं, बाहर के लोग दिल्ली में बहुत आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जल्दी से कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? बस तारीख कह सकते हो कि तारीखों में बंधा हुआ है हमारा कानून। देखिए, इसमें जो हमारी बहुत कहीं हम लोगों को लैक हो रहा है, वो हमारे यहाँ सब अच्छा कानून भी बन गए हैं, कानून को थोड़ा सख्त और बनाने की ज़रूरत है। दूसरे, हमारे जजेस बहुत कम हैं। और यहीं पे बरखा जी, मैं ये भी सवाल जानना चाहूँगी कि डर नहीं रहा है लोगों में कि क्या कमज़ोरी क्या है, कि कानून हमारा कमज़ोर है या फिर लोगों में ये है कि कुछ नहीं होने वाला, डर नहीं है? देखिए, डर जब तक कानून हमारा सख्त नहीं होगा और इनको इमीडिएट पनिशमेंट, क्विक पनिशमेंट जब तक नहीं होगा, तो मैं नहीं समझती हूँ कि अब हिंदुस्तान में कोई फ़र्क पड़ना। वैसे जब भी ये रेप केस की बात आती है, मीडिया जागती है, हर कोई जागता है, सरकार जागती है, लेकिन सवाल मेरे मन में ये ज़रूर है कि आखिर इसको बंद कैसे किया जाए? रेप केसेस कैसे बंद हो सकते हैं, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, एक सटीक जवाब कि ऐसा हो तो बंद हो जाए। देखिए, शिक्षा भी ज़रूरी है और संस्कार तो ज़रूरी, उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जो संस्कार जो आदमी लेके पैदा होता है, जो उसे घर से मिलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक आबादी ऐसी भी है कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका कोई संस्कार नहीं है,
कोई चीज़ नहीं दी जाती, पैदा हो गए ठीक है, पल पल के इधर उधर बड़े हो गए, उसके बाद तो सब कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और गालियाँ बक रहे हैं, आते जाते लड़कियों को छेड़ रहे हैं, तो उनको संस्कार क्या मिलेंगे? उनको कहाँ से संस्कार? वो तो उनके दिमाग में तो गंदी बातें बनेंगी, गंदे माहौल में बैठेंगे, गंदी चीज़ें, तो उन चीज़ों को हमारे यहाँ से दूर करना, ये मैं समझती हूँ बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है। एक और सवाल ये भी है कि कहीं ये भी बोला जाता है कि लड़कियों को भी सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है, लड़कियों को भी इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, तो उन लड़कियों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि किस तरीके से लड़कियों को खुद को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जाएं, आज़ादी से जाएं, अपना पढ़ें लिखें, खेले कूदें, जो करना है, लेकिन ये आस पास के आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किसके साथ जा रही हैं, वो सब चेक रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप चेक रखिए और अपने आप को तैयार रखिए कि आप जाकर रात में अकेली जा रही हैं, कैसी जगह है, आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा हम में भी एक ये अवेयरनेस होनी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुद की सुरक्षा रखना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे संस्कार क्या हैं, किसे हम संस्कार दे रहे हैं। लड़की के साथ साथ एक लड़के को संस्कार देना कितना ज़रूरी है, ताकि हमारे इस समाज में बहुत ज़्यादा सुधार आ सके। मुझे हक है मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग मेरी सतह पे जीऊँ, मैं कहीं पर भी रहूँ, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकूँ, कि मैं अपनी पसंद का कलर चूज़ करूँ, मैं हर तरीके की जॉब कर सकूँ, फीलिंग एक्सप्रेस करने का, फैसले लेने का, घूमने का, इंडिपेंडेंट होने का मुझे हक है। राजधानी दिल्ली में जैसे कि असुरक्षा बढ़ती जा रही है, छेड़खानी होती है, रेप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। ऐसे में जैसे कि राजधानी दिल्ली को माइग्रेटेड सिटी कहा जाता है, काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो घर से दूर रहती है। उनसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा माँ बाप के बिना किस तरीके से करती हैं? हम अपने आप को इतना ज़्यादा सेफ फील नहीं करते हैं यहाँ पे। जैसे घर 7 बज जाते तो उससे पहले हमें अपने घर पे आना होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनके कॉल्स आने लगते हैं अगर हम लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा अपने आप को फील नहीं करते। और जैसे अब तो सर्दी बढ़ गई है तो 6 बजे ही हमें ऐसा लगता है कि घर पहुँच जाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना। आप कहाँ से आए, कहाँ से रहने वाले? एक्चुअली मैं बेसिकली पटना की रहने वाली हूँ और पिछले 4 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो साधना, आप बताइए कि किस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर सेफ फील करती हैं, और अगर इतनी जैसे आप केसेस सुनते हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, छेड़खानी के केसेस हो रहे हैं, तो आपकी अपनी तरफ से आपकी सेफ्टी लाइंस क्या क्या है? मेरी सेफ्टी लाइन ये है कि जैसे देखा जाए तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, तो मैं तो सब यही सलाह दूंगी सबको कि टाइम से घर से जाओ, टाइम घर से आ जाओ, अकेले ज़्यादा बाहर देर तक रात तक बाहर मत घूमो, पार्टीज़ करो, सब सही है, पर ग्रुप में करो और एक टाइम के साथ मीन्स आ जाया करो। और भी लड़कियां हैं यहाँ पर, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? सबप्रीत। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से आई हूँ। यहाँ पे क्या करती हैं? बेसिकली जॉब। आप अपनी सुरक्षा कैसे करती हैं, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली कितनी सेफ है, और सेफ किस तरीके से किया जाए? मुझे लगता है जैसे कि हमें मार्केटिंग में हर किसी बंदे से मिलना पड़ता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि आगे वाला बंदा कैसा है। अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसे एज सच हम उसे उतना जवाब दे सके कि हमें ये फील हो कि हाँ हम लोग अपने आप को सेव कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि किस तरह से सेव किया जा सकता है तो वो अपने आप पर है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सेफ साइड ले सके तो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमें ही सारा कुछ करना चाहिए। अगर जैसे देखा जाए कि 7 बजे घर आ जाओ, इतने बजे घर मत जाओ, उतने बजे घर मत जाओ, वहाँ नहीं जा सकते, पार्टीज नहीं कर सकते, तो बेसिकली सारी बाउंडेशन हम पे नहीं होनी चाहिए, उन पर भी होनी चाहिए जो हमें देख रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम पलक है, मैं इलाहाबाद से हूँ। क्या करती हैं आप यहाँ पर? बेसिकली मेरा जॉब फैशन डिज़ाइनर का है। आपको क्या लगता है कहाँ तक कि सही है कि 7 बजे घर आ जाना? तो आप फील करते हैं कि आप 7 बजे अगर घर आ जाएंगे तो आप श्योरिटी देती हैं कि आप सेफ हैं? नहीं, देखिए हमारा जॉब है एक डिज़ाइनर लाइन का, तो इस लाइन में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। टाइम कभी आप 7 बजे आ सकते हो, कभी आप 5 बजे भी आ जाओगे, कभी आपको 10 बजे 11 बजे आना पड़ेगा। बेसिकली हमें थोड़ी सी अपने ऊपर लिमिटेशन लगा के चलनी चाहिए कि हम टाइमली घर पहुंच जाएं, और हम जहां भी जा रहे हैं एटलीस्ट हमारे किसी क्लोज फ्रेंड को या हमारे मदर फादर को एटलीस्ट किसी को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारी कुछ सेफली कुछ हमारी
रक्षा कर सकें या मदद कर सके कोई भी, तो एटलीस्ट किसी एक को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स को अपने पास एटलीस्ट एक नाइफ या पेपर स्प्रे टाइप का कुछ भी अपनी सेफ्टी पर्पज से कुछ रखना चाहिए। आप रखती हैं? या हमारे पास नाइफ हमेशा होती है। सेफ्टी की बात की जाए, क्या आपको सेल्फ डिफेंस का कोई भी सेल्फ डिफेंस जानती हैं? यस, बेसिकली 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि आप अपने आप को डिफेंस करना चाहते हो तो बेसिकली एक आपका नेक पॉइंट होता है जो ये आप अपने आप को करने के लिए दबा सकते हो। बॉयज़ में नेक पॉइंट सॉफ्ट होता है एंड आइस होती हैं जिसमें आप अगर आपको बैक से कोई अटैक करता है तो आप डायरेक्टली आइस पे अपना पंच कर सकते हो एक, और आप बॉयज़ के लोअर पार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर करके आप अपने आप को सेव कर सकते हो। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को क्या लगना चाहिए, किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए ताकि ये सब खत्म हो जाए? मुझे तो लगता है एक तरफ से उन्हें फांसी ही दे देनी चाहिए। जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी हमारी गवर्नमेंट तब तक ये रुक नहीं पाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे जैसा लगता है जैसे अरब कंट्रीज़ में है हाथ लगाया है तो हाथ ही काट देना चाहिए, यही सबसे बेटर होगा, तभी कुछ लोग डर पाएंगे। अरब कंट्री की आप बात कर रहे हैं, क्या आप कभी गई हुई हैं आउट ऑफ इंडिया? जी मैं गई हुई हूँ यूरोप में, मैंने 3 इयर्स स्पेंड किए हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं था। वहाँ पे जैसे कि लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है और मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम आई थिंक सुना ही नहीं कोई रेप केस वहाँ पे हुआ है जिस कंट्री में मैं थी। कितना अलग लगता है आपको इंडिया और आउट ऑफ इंडिया? बहुत अलग है। वहाँ पे हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस कहीं पर भी पहन सकते हैं, हम लोग मार्केट जा रहे हैं हम पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पहन के जाओगे तो 25 आँखें आपको ऐसे देखेंगी जैसे वो आपको खा ही जाएंगे। साधना, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि क्या किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए? देयर शुड बी सम हार्श एक्शन लाइक जहरीली गैस देना और आपको फांसी की सज़ा देना और लाइक छोड़ना नहीं। आई मीन 2 साल 3 साल रख लिया जेल में, फिर निकाल दिया, फिर वो निकल के उनकी मेंटालिटी तो चेंज होती नहीं है, फिर से वो वही हरकत करते हैं। तो मीन्स मेरा कहना है कि सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले, आगे से वो करने से पहले 10 बार सोचे। बदलाव किस में आना चाहिए, ये सवाल मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आखिरकार बदलाव कहाँ आए? बदलाव एक लड़की के 7 बजे बाद घर से बाहर निकलने में आए, बदलाव एक लड़की की लेट नाइट पार्टी को बंद करने पर आए, या बदलाव आपके लड़के में आए जिसके पास संस्कारों की कमी है? कैमरामैन फुरकान के साथ कामिनी सिंह, वीआईपी न्यूज़ से। लड़कियां हैं जो अकेले रहती हैं, अपने घर से दूर रहती हैं और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसीलिए कभी भी कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं तो आपको खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रखें? अकेले जाते वक्त, अकेले ट्रैवल करते वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे? आइए एक नज़र डालते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल समझदारी से करें। हमलावरों को भगाने के लिए गैजेट बहुत काम आता है। रात में ऑटो या बस लेते वक्त तुरंत गाड़ी का नंबर SMS करें। कुछ होने का इंतजार ना करें। मुश्किल समय के लिए खुद को तैयार रखें। अंधेरी राह में गुजरते वक्त अपने पर्स में कोई नुकीली और धारदार चीज रखें। बालों में लगाने वाला पिन, चाकू, काली मिर्च का स्प्रे जरूर रखें। जब कभी मुश्किल में पड़ जाएं, तो हमलावर को घूसा या लात मारते समय उसके नाजुक अंगों पर वार करें। सुनसान पार्किंग लॉट में कार के पास अकेली ना जाएं। गार्ड को साथ चलने के लिए कहें। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमने हर वर्ग की लड़की की आवाज़ उठाई है और इससे यही जाना है कि खुद को आत्मनिर्भर बनाना है तो खुद में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना आत्मविश्वास खुद को सक्षम बनाकर करें। खुद सेल्फ डिफेंस सीखें। खुद की सुरक्षा कैसे करनी है ये आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप अपने आप पर भरोसा कर सकेंगी। किसी पर भी आप किसी भी तरीके का भरोसा ना करें, सिर्फ खुद पर भरोसा रखें और हर सुरक्षा की हर वो सुविधा को अपने पास रखें जिससे आप खुद को सुरक्षित मान सकती हो। मैं नहीं चाहती या कोई नहीं चाहता कि फिर से कोई 16 दिसंबर आए। ये 16 दिसंबर बस महज एक तारीख बन जाए और ये तारीख आपके लिए एक हमेशा का सबब बन जाए। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप हमें मेल करें मुझे हक है .vipnews@gmail.com पर। नमस्कार।
मुझे हक है मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग मेरी शर्तों पे जीऊँ। मैं कहीं पर भी रहूँ, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकूँ, कि मैं अपनी पसंद का कलर चूज़ करूँ, मैं हर तरीके की जॉब कर सकूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, फैसले लेने का, घूमने का, इंडिपेंडेंट होने का। मुझे हक है